हेलो बच्चों, तो क्या आप भी चाहते हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को और भी इजी बनाना? तो इसे समझने के लिए बस इन तीन चीजों को याद कर लीजिए। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, देन ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। तो हमारे पास होते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेकेंड, कॉट। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो होते हैं। तो अब कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन सी साइड के रेशियो के इक्वल होता है ये समझते हैं। तो हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसकी जस्ट ऑपोजिट साइड जो होती है वो हाइपोटेनस होती है। अब मान लीजिए ये वाला जो थीटा एंगल है इसको हम कंसिडर कर रहे हैं एज एक्यूट एंगल, तो इसकी जस्ट ऑपोजिट साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर मानी जाएगी एंड जो इसकी एडजेसेंट साइड होगी उसको हम बेस मानेंगे। अब देख लेते हैं साइन थीटा कौन सी साइड का रेशियो है। तो साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। सिमिलरली कॉस थीटा जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है एंड टेन थीटा जो है हमारे पास होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये जो कॉसेक थीटा है ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो हम इसे 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। अब साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। सिमिलरली सेक जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, लिख सकते हैं हाइपोटेनस अपॉन बेस एंड कॉट थीटा जो होता है वो टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए हम इसे लिख सकते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बच्चों जो टेन थीटा होता है साइन और कॉस के साथ भी रिलेटेड होता है, तो जो टेन थीटा है हम इसे लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये साइन कॉस के साथ इसका रिलेशन है। तो बच्चों ऐसे ही कॉट थीटा जो होता है वो टेन थीटा का रेसिप्रोकल है, इसलिए हम इसे लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो बच्चों ये थे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को समझने के बाद हम एनसीईआरटी की 8.1 एक्सरसाइज बहुत ही आराम से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वो पूरी की पूरी एक्सरसाइज इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर बेस्ड है।